हेडिंग दे दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पूरा चैप्टर है इसी पे बेस्ड है ना? लिखिएगा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 in one variable, the polynomial of degree 2 in one variable, in one variable. देखिए अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरिएबल क्या है, सिर्फ x। ये जो a b c दिख रहा है क्या है, कोफिशिएंट है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर लीडिंग कोफिशिएंट जीरो हो गया तो फिर इसका नेचर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, है ना, क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, है ना। बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, लीनियर। अगर ए जीरो हो गया ये टर्म हट जाएगा, तो कितना बचेगा y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, फिर ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, लीनियर आ जाएगा। तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो जल्दी से पॉइंट लिखाते चलता हूँ, साथ में लिखते जाना, है ना। ये इक्वेशन लिखो और लिख लो ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी सी जीरो हो सकता है ना? डन। हाँ लिखिएगा ए लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, लाइन बाय लाइन लिखते जाइए फटाफट। ए क्या हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ए लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इफ ए इक्वल टू वन, है ना, इफ ए इक्वल टू वन मतलब अगर लीडिंग कोएफिशिएंट वन हो जाए, है, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम है ना, जो कई बार क्वेश्चन में लिख के दे देता है। लिखिएगा मोनिक, लिखिएगा इफ ए इक्वल टू वन इट इज नोन एज मोनिक पॉलिनोमियल, MONIC। तो कई बार ये वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में, इसका मतलब समझिएगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, वन है। अच्छा इसके ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। लिख लीजिए ग्राफ ऑफ, है ना, ग्राफ ऑफ दिस इज नोन एज पैराबोला। क्वाड्रेटिक के ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इज नोन एज पैराबोला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इफ ए ग्रेटर देन जीरो, इफ ए, पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाओ, इफ ए ग्रेटर देन जीरो कैसा आएगा, लिखो अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, है ना। फिर नेक्स्ट लिख लो इफ ए लेस देन जीरो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा for different values of ABC, next point, for different values of ABC
different values of ABC graphs are drawn. For different values of ABC graphs are drawn. अरे थोड़ा आगे आओ तुम दो। हाँ उधर बैठ गए हो, उधर जाकर। क्या ठंडी लग रही है? कोई बात, इधर एडजस्ट हो जाओ, इधर एकदम आगे आ जाओ थोड़ा। आ जाओ थर्ड बेंच पे आ जाओ, आज भर के लिए आ जाओ। क्या तेज बोल नहीं पाऊंगा आज, आगे आ जाओ, सेकंड बेंच पे आ जाओ। हाँ लिखिएगा, क्या बोल रहा था मैं? ग्राफ्स मतलब एबीसी के लिए मैं ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे, ग्राफ्स आर ड्रॉन, देन 6 different shapes of parabola are obtained. Then 6 different shapes of parabola are obtained. Done. लिखिएगा ग्राफ्स ऑफ पैराबोला, हेडिंग दीजिएगा ग्राफ्स ऑफ पैराबोला, ग्राफ्स ऑफ सॉरी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डन। बेसिक चीज देखिएगा। अब टोटल कितने ग्राफ बनेंगे, है ना? 6, है ना? 3 बनेंगे अपवर्ड में, 3 बनेंगे डाउनवर्ड में। बहुत इजी से समझिएगा। 3 अपवर्ड में कौन कौन से बनेंगे? पहला दिस वन, इसमें क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार, x1 और x2, है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि सिर्फ टच करके निकल जाए, मतलब x1 और x2 दोनों क्या हो गया? सेम, दोनों क्या हो गया? सेम। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ग्राफ ऊपर चला जाए, है ना। ग्राफ कहाँ चला जाए? ऊपर चला जाए। इसका मतलब क्या होता है? रूट के अगर फॉर्म बोले तो कितने रूट्स मिलेंगे यहाँ पे? 2 डिफरेंट रूट्स। यहाँ पे दोनों के दोनों रूट क्या हो गया? सेम हो गया ना। और यहाँ पे नो रियल रूट्स, यहाँ पे क्या हो गया? नो रियल रूट। ये तीनों केस में एक ही वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, है ना। अपवर्ड पैराबोला मींस ए ग्रेटर देन 0। बाकी बी सी के वैल्यू पे ये सब डिपेंड कर रहा है ना। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ए क्या है? पॉजिटिव। ए क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पैराबोला अपवर्ड है ना, तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तीनों ग्राफ ड्रॉ करो और एक एक करके लिखते भी जाना। फर्स्ट ग्राफ में क्या है ना, कर्व लिखते जाना। इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस at two distinct points, that is known as roots of quadratic equation। रूट्स या जीरोज या सॉल्यूशन जो बोल लो, रूट्स बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, जीरोज बोल लो, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट के लिए लिखा हूं मैं, ठीक है ना। फर्स्ट के लिए फर्स्ट ग्राफ बनाइए, और ग्राफ जब भी बनाना हमेशा उधर, है ना, राइट में, और लेफ्ट में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, है ना। नोट्स में ऐसे ही बनाना। अरे वो कॉपी क्यों नहीं खरीदे? फिर ये बार बार फिर लिखोगे जाके वापस नोट्स में।
कितनी बार नोट्स बनाएंगे आप लोग? एक ढंग की कॉपी खरीदो, वो बाइंडिंग वाली ऐसी कॉपी, तो नोट्स लिखते लिखते आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। हो गया क्या? सेकंड में लिखिएगा, कर्व टच द एक्स एक्सिस। फर्स्ट का लिख लिया पूरा डिस्क्रिप्शन, सेकंड का लिखिएगा, इट टच the x axis and the roots are real and equal। फर्स्ट में रूट्स क्या हो गए? डिस्टिंक्ट हो गए, है ना। सेकंड में लिख लीजिएगा, इट टच द x axis and the roots are real and equal। बस एक ग्राफ बना लो जल्दी से, सेकंड का ग्राफ रेडी करो। और एक चीज आप और एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ग्राफ को देखो ध्यान से, फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ, बाद में मैं डिटेल में बात करूंगा कि जो y की वैल्यू क्या है, कब कब पॉजिटिव है y की वैल्यू, कब निगेटिव है, बता सकते हैं, है ना। मतलब अगर x की वैल्यू x1 से छोटी है तो y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू x2 से बड़ी है तो y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर x1 से x2 के बीच में लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, है ना। ये सब एनालिसिस करना पड़ेगा, आगे मैं कराऊंगा, बट अभी से एकदम एनालिसिस करना सीखिए। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और जीरो कौन बोलेगा? नॉन नेगेटिव। क्या है? y की वैल्यू कोई भी x ले लीजिए, है ना, फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, इसकी वैल्यू क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y ग्रेटर देन जीरो, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y ग्रेटर देन जीरो। तो छोटे छोटे डिफरेंस भी आपको गलत करा देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू जीरो हो रही है ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो, क्योंकि x को टच किया मतलब y की वैल्यू कितनी? जीरो, है ना। छोटे छोटे चीज है जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड में लिखिएगा, थर्ड में रूट्स आर imaginary and curve will not touch or intersect the x axis। या सिंपली लिख लो शॉर्ट में एकदम, रूट्स आर क्या लिख लो? इमेजिनरी एंड कर्व विल लाई अबव द x axis। कर्व विल लाई अबव द x axis। कर्व विल लाई above the x axis। डन। तीनों में डिफरेंस समझ में आया, है ना। इसमें एक चीज और सोच सकते हो, मतलब क्या क्या बात करेंगे कि जो भी क्वाड्रेटिक हो कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो एक रूट मिलेगा, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, a लेस देन जीरो का भी तीन ग्राफ आएगा, यहाँ देखो, फिर दिस वन और फिर दिस वन, है ना। यहाँ पे आ जाएगा x1 x2, ये दोनों यहाँ पे सेम हो जाएंगे, x1 x2, है ना। तो सेम यहाँ लिखते जाओ, a क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, इसमें a क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, लिखते जाओ। a की वैल्यू चाहो तो ग्राफ के अंदर ही दिखा दो, यहीं पे दिखा दो, सब में a क्या है? लेस देन जीरो, है ना। a क्या है सब में? लेस देन जीरो, लिख लो।
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, दो रूट्स मिलेंगे x1 x2 रियल होंगे। सेकंड इक्वेशन में रूट्स आर इक्वल, है ना। इस केस में y की वैल्यू क्या होगी? सेकंड में y की वैल्यू क्या होगी बोलो? लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना। और इसमें इक्वल टू लेस देन जीरो, है ना, y लेस देन जीरो। रूट्स के बारे में लिख लो, रूट्स कैसा दिख रहा है तुमको? रियल एंड डिस्टिंक्ट लिख लिए, रूट्स आर, सेकंड में क्या जाएगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सेकंड में रूट्स रियल एंड इक्वल, थर्ड में क्या हो जाएगा? रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। और ये y की वैल्यू जरूर लिखना, ये दोनों में, ये दोनों जरूरी है। अरे ग्राफ के सामने सामने लिखा करो, कहाँ लिखा तुमने? ग्राफ के सामने कुछ भी नहीं लिखा। तभी लिखोगे तभी ध्यान से कॉपी करोगे उसमें। डन। नो लिखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग दीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स वगैरह निकाल लेंगे इस पर। डन। हेडिंग दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, है ना। अभी तक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम इक्वेशन के बारे में बात करने वाले, है ना। हेडिंग दे दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिएगा, है ना। तो y इक्वल टू दिस इक्वल टू कितना हमने मान लिया? एक्सप्रेशन को हमने इक्वेट कर दिया जीरो से, तो ये क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया, है ना। क्या बन गया? एक्सप्रेशन, है ना। अब ऐसे हम इसके रूट्स निकालने वाले हैं कि रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो एक छोटी सी याद रखिएगा, है ना, अभी पढ़ेंगे पैराबोला में। ये जो दिख रहा है पॉइंट आपको, है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, है ना। इसका नाम क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। चाहे अपवर्ड बना लीजिए, चाहे आप डाउनवर्ड पैराबोला बना लीजिए, ये क्या हो गया? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। सब इसमें क्या हो गया? सबसे नीचे का पॉइंट क्या हो गया? वर्टेक्स। इसमें क्या होगा? सबसे ऊपर का पॉइंट, है ना। शायद मैंने एक दो दिन पहले बात भी किया था इसके बारे में, है ना, कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? वर्टेक्स पे। इस पैराबोला में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? वर्टेक्स पे, है ना। डाउनवर्ड पैराबोला में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? वर्टेक्स पे, है ना। बाकी नीचे तो कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। सेम ये ऊपर में कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। देखिएगा इसका रूट्स कैसे निकालेंगे। फिर से वही आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। क्या करना पड़ेगा आपको? कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लगाइए कंप्लीटिंग स्क्वायर। ए पहले कॉमन ले लें क्या? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। चाहो तो सी को बाहर कर लो, दोनों तरीका, है ना। अब क्या करेंगे? ए तो मिल गया, ए स्क्वायर, इसको सेट करेंगे किसमें? 2ab में, है ना। किस में सेट करेंगे? 2ab। डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था आपको। 2 अगर मल्टीप्लाई किया है तो 2 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना। तो
b बाई ए में 2 क्या कर दूं, डिवाइड। देखो तो ये दोनों सेम आ रहा है क्या, दोनों सेम आ रहा है क्या, है ना। अरे हमें कंप्यूटिंग स्क्वायर करना है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करना है, तो a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर के बाद क्या होता है 2ab, तो 2a पता है कि 1 से, तो a, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, तो b बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों सेम ही है ना। तो अब b की वैल्यू कितनी आ गई, b बाई 2a, तो आगे क्या आएगा इसका स्क्वायर, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, जितना ऐड किया उतना माइनस कर दें क्या, ये लो माइनस कर दिया, कंप्यूटिंग स्क्वायर। अब ये पूरा क्या बन गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और इधर कितना हो गया बताओ, यहाँ पे लो, इन दोनों को निपटाओ, कितना आ रहा है, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, प्लस अगर मैं ले लूँ इधर, है ना, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर आ रहा है क्या, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, देखो तो, हाँ मैच करा लेना, यही आ रहा है क्या, देखो यहाँ से एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर, तो c में कितना मल्टीप्लाई होगा, 4a मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये आ गया एक्सप्रेशन, है ना, ये पूरा वही जो एक्सप्रेशन है, इसको हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर से अरेंज कर लिया। अब इसके रूट्स कब मिलेंगे, सोचो, इसके रूट्स कब मिलेंगे, जब y कितना हो जाए, 0 हो जाए, y कितना हो जाए 0, इसको कर दें इक्वल टू 0, कर दें इक्वल टू 0, लिखो जल्दी से इसको, फटाफट नोट कर, नोट थोड़ा सा फास्ट, यहाँ लिख लेना फॉर रूट्स, रूट्स के लिए क्या करना पड़ता है, y को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, है ना, फॉर रूट्स y इक्वल टू दिस इक्वल टू 0। डन हो गया क्या, हाँ, तो अब रूट्स निकाल लेते हैं फटाफट, देखिए इसको हटा रहा हूँ, देखिए इधर, है ना, इक्वल टू क्या, फॉर रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, y को आपको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, कर दिया हमने, ठीक है। अब दिस इक्वल टू 0 किया, है ना, इसको उस तरफ लेके चले जाए क्या, उसको शिफ्ट कर दें क्या, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, इधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, तो माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर बन जाएगा क्या, देखो तो। अब दोनों तरफ अंडर रूट लो, जैसे ही अंडर रूट लेंगे x प्लस बी बाई 2a बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा क्या, अरे 2a आ जाएगा क्या, है ना। अभी जो b बाई 2a है उसको उस तरह भेज दो, तो माइनस b बाई 2a बन जाएगा क्या, है ना, तो 2a दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है ना, जो कि हम लोग याद करना है। यहाँ लीजिए वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, क्या बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, यही सब कुछ बताएगा, रूट्स रियल है इमेजिनरी है, सब इसी के हाथ में है ना,
सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डी, इसको एकदम अच्छे से आपको समझना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट को। मैंने डी लिखा है क्या सर? रूट डी तो लिखा है। रूट डी हो जाएगा, ये इधर रूट डी हो जाएगा। अरे इसको डी बोलते हैं, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम क्या है? डी। देखो बगल में लिखा है दोस्त, लिखो ना उसको बगल में, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब क्या बार बार बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा ना, तो उसको एक शॉर्ट में नाम दे दिया डी, डिस्क्रिमिनेंट पूरे कंप्लीट को लिख लिए क्या? हाँ, तो दो रूट्स हो जाएंगे, है ना। क्या क्या रूट्स होगा इसका बोलो? एक रूट होगा, पहला रूट होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। दूसरा रूट क्या होगा? माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2। समझ में आ रही बात, है ना। तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2। अच्छा, अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करूंगी, जैसे ये वाला हटाता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू की बात करें, है ना, कब कहाँ मैक्सिमम कब कहाँ मिनिमम मिलेगा, है ना, तो आपको यहाँ से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा, है ना, यहीं से बात कर लेते हैं। ये जो पहले नीचे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या मिलता है? अगर अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? मिनिमम वैल्यू। मैंने एक चीज बताया था आपको कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है, अगर आपको याद हो, है ना। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो एक्स एक्सिस से क्या आ जाएगा? पैरेलल, और एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप कितना होता है? 0। छोड़ो, बस इतना ध्यान रखना है ना, बड़ी बात नहीं। क्योंकि क्या है ना कि वर्टेक्स में लिख तो दूंगा, है ना, आप याद करेंगे पर भूल जाएंगे, है ना, थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है। बट अगर आप डायरेक्ट चीज़ें समझ जाएंगे तो आप फटाफट निकाल लेंगे, 2 सेकंड लगता निकालें। मैं लिख भी दूंगा वर्टेक्स कितना आएगा, बड़ी बात नहीं। तो अगर मान लो इक्वेशन क्या है? y बराबर, सीधा इक्वेशन लिख दे रहा हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सिंपली क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है ना, नॉट एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन दिया है, क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करके क्या करना है? इक्वल टू 0 कर देना। आप एक बार डिफरेंशिएट करके देखो क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंशिएशन? ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो कितना आ गया? 2ax आ गया क्या? bx का b इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस बी बाई 2 आ रहा है क्या? देखो तो, अगर आप देख पा रहे हो, माइनस डी बाई 2, सॉरी माइनस बी बाई 2 आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? ये x का, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, नीचे दिख रहा है ये पॉइंट, इसका क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट। मतलब x के इस वैल्यू पे y की क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगी? y की मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये इनपुट है। इस इनपुट पे क्या मिलेगा? y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, है ना। अगर समझ कर आपको ये निकालना तो वो भी निकालेंगे, नॉट अ बिग डील, वो भी बहुत इजीली आ जाएगा, सिंपली देख सकते हैं। सिंपली वैल्यू क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिंपली वैल्यू क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये देखो इधर, ये जो लिखा है y बराबर, है ना, दिस माइनस दिस ना, मैं
इधर लेके आ जाऊं क्या इसको, इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, ये था नहीं क्वेश्चन, देखो अरे मैंने उधर शिफ्ट किया था ना उसको इक्वल टू 0 करने के बाद, है ना। कंप्यूटिंग इसका तो यही बनेगा, कंप्यूटिंग इसका तो यही बना था ना। तो ध्यान से देखो ये डी स्क्वायर की वैल्यू लिखी है क्या, ये कितना लिखा हुआ है डी स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिखा है क्या, देखो तो लिखा है क्या डी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो इधर डी स्क्वायर बाई कितना है दिख रहा है क्या। अभी अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो y मिनिमम कब मिलेगा, जब ये मिनिमम होगा, अरे यस और नो, क्योंकि ये तो क्या कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं करेगा, चेंज कहाँ होगा, ये वैल्यू चेंज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है, वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज करेंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको सोचो कि इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, कब होगी 0, x की वैल्यू कितनी रख दूं, आ रहा है क्या सेम, अरे सेम आ रहा है क्या, कितना माइनस बी बाई टू, जैसे ही रखोगे ये कितना हो जाएगा 0, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई माइनस डी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हो, है ना। बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि वो वैल्यू आप याद रखो, क्योंकि मैं खुद याद नहीं रखता, है ना। x की ये वैल्यू ये भी याद नहीं रखना, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, 2 सेकंड लगेगा डिफरेंशिएट करने में, समझ में आ रही बात, हार्डली 2 सेकंड लगेगा डिफरेंशिएट करने में। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे फट से क्या हो जाएगा, आपको x मिल जाएगा, x पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा, x पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो मैं आपको बताऊंगा सीधा सीधा वही करना है, अभी दिखा रहा हूँ एक बार, ऐसे करेंगे। तो जैसे सपोज करो मैंने एक सवाल दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना, अपवर्ड पैराबोला दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है, अपवर्ड पैराबोला, है ना। अगर मैं बोलूं कि एक काम करो आप मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, है ना, कितने निकाल के दिखाओ मिनिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करोगे x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है क्या, अरे x की वैल्यू 1 आ रही है क्या, हाँ आप लोग का आंसर गलत हो गया ना, y की मिनिमम वैल्यू 1 है क्या, y की मिनिमम वैल्यू 1 है क्या, या y की मिनिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी, y की मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी 1 पे, कितनी होगी, रखो 1, y मिनिमम रखो 1, 1 माइनस 2 प्लस 1 कितने आ रहा है 0, क्यों आया 0, क्योंकि ध्यान से देखो ये क्या लिखा है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, x कभी आउटपुट होता है क्या, x क्या होता है इनपुट, x क्या होता है हमेशा इनपुट, है ना। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू नहीं है y की, ये तो x की वैल्यू है, साफ साफ दिख रहा है। मुझे किसका वैल्यू पूछा, y की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मैंने डिफरेंशिएट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, अब जैसे ही x की वैल्यू 1 आई फट से पुट कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, y इक्वल टू सपोज ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना, ये ले लिया मैंने। फिर से वही सवाल है, y की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो पहले क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर ले, तो कितना आ जाएगा बोलो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू है ना, ये तो इनपुट है, x इक्वल टू 2 पे y की क्या मिलेगी मिनिमम वैल्यू, अब वो है कितना 2 रख के देखो, y मिनिमम कितना आ रहा है -1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 3 कितना आ रहा है -1। अरे कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, हाँ तो एग्जाम्पल लिख लो, फिर वर्टेक्स लिखवा दे रहा हूँ, अगर लिखना है तो लिख लेना, होता कितना है, अगर लिखना हो तो याद करना हो तो माइनस b बाई 2 है, और ये कितना होता है माइनस d बाई 4 है, लिख लो, और आपको लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है।
याद रखना है तो आप ये वैल्यू याद रख सकते हैं, है ना। ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई, है ना। इससे भी निकालेंगे, दोनों में निकाल के देखो आंसर सेम ही आएगा, है ना। माइनस b/2a और माइनस d/4a। डन, लिख लिए क्या, लिख लेना वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स कितना होता है, ये हर जगह वैलिड है, अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो हर जगह के लिए वैलिड है। डाउनवर्ड होगा तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, है ना। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अरे समझ में आया क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो, जैसे अगर आप एक्सप्रेशन से जाएंगे तो मैं बस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तो जो एक्सप्रेशन आया था वो कितना आया था, a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है ना। और इधर कितना आया था, माइनस था ना या प्लस था, बताना। अगर इस तरफ रखो तो b² माइनस 4ac था क्या, ऊपर में बताना, बाहर माइनस रहेगा ना। अगर मुझे d के फॉर्म में लिखना हो तो माइनस b² माइनस 4ac/4a², ये आ रहा है ना भाई, ये आ रहा है ना। तो मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये कुछ थोड़ी नहीं करेगा, वो तो एज इट इज चुपचाप बैठा रहेगा बेचारा। चेंज कौन होगा, ये, क्योंकि यहाँ पे बैठा कौन है, x, वो वैल्यू को वेरी करेगा, x चेंज करेंगे पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर y को मिनिमम करना है तो इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मिनिमम, तो वो x के किस वैल्यू पे हो रहा है, माइनस b/2 है। मैं वर्टेक्स कैसे लगा वो दिखा रहा हूँ, तो x कितना आ गया, माइनस b/2, रख दो माइनस b/2, ये पूरा कितना हो गया, 0। अब y की वैल्यू कितनी आ रही है, a मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, माइनस, इस पूरे को d बोल दें क्या, ये पूरा कितना है d, और a कैंसिल हो गया, बोलो ये आ रहा है क्या, अरे 4a² है ना नीचे, a के क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ रहा, माइनस d/4। तो चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि ये वर्टेक्स होता है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप याद करो, ऐसे भी टाइम लगता है निकालने में, d को b² माइनस 4ac निकालो, उससे अच्छा फटाफट डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू आएगी, फट से पुट कर दो, y मिल जाएगा। समझ में आया। अब लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स लिखिएगा, केस वन ना, रूट्स इधर लिख दे रहा हूँ मैं, कितना था बोलो, इसको बार तक याद ही होगा, पहले से भी याद होगा सबको, है ना। ये होता है ना रूट्स, है ना, ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स में लिखा है केस 1, है ना, इफ d ग्रेटर देन 0, if d greater than 0, then roots are real and distinct. If d greater than 0, roots are real and distinct. Roots are real and distinct, है ना। अगर d greater than 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और दोनों रूट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, डिस्टिंक्ट होंगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला में, और ये बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला में, है ना। पिछली बार हमने a के हिसाब से डायग्राम बनाया, इस बार हम d के हिसाब से डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 और a भी क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 बट a क्या है, लेस देन 0। अरे यस और नो, जहाँ से देखो कितने रूट्स मिल रहे हैं, 2, कितने रूट्स मिल रहे हैं, 2, और तभी मिलेगा ना जब d क्या हो, पॉजिटिव, d क्या हो, पॉजिटिव, d क्या हो, पॉजिटिव। बना लिया डायग्राम, फटाफट साथ में लिखते चलना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं।
लिखिए क्या, अब देखिएगा इसमें भी ना दो पॉसिबिलिटी है। जेई में क्या है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलता पढ़ने से, थोड़ा सा और डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं x की बात करूं, है ना, जो भी x इक्वल टू आपका रूट्स है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि d क्या है इज इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब d कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। d कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरी कैटेगरी में क्या ले रहा हूं कि d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। d कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। आप खुद सोचिए, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो के स्क्वायर रखो यहाँ पे, रूट से बाहर निकल जाएगा क्या, रूट से बाहर निकल जाएगा क्या, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस के बाई टू आ जाएगा क्या, अरे यस सर नो। और अगर a और b आपका रेशनल है, मतलब कोफिशिएंट अगर रेशनल है ना, तो आपके रूट्स भी कैसे आएंगे, रैशनल, रूट्स भी कैसे आएंगे, रैशनल। सेकंड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। कैसा आएगा, इरेशनल। तो आपके रूट्स भी कैसे होंगे, इरेशनल, है ना। कंडीशन वही है, एबीसी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। एबीसी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। आपके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल, है ना। आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इरेशनल। उसमें भी अगर आप ध्यान देंगे उसमें भी कैसे होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है ना। एक रूट क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, अरे यस सर नो। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, प्लस माइनस है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या मान लिया, पी, इसको क्या मान लिया मैंने, रूट क्यू, क्या मान लिया, रूट क्यू। तो अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट कितना होगा, इन दोनों को कुछ बोलते हैं क्या, बोलो, इन दोनों को कुछ बोलते हैं क्या, स्पेशल नाम है इसके लिए क्या कुछ, पढ़ा होगा 19 कॉन्जुगेट, याद आ रहा है, कॉन्जुगेट जैसा कुछ वर्ड सुना है कभी। हाँ, ये सब सवाल इसी से आएंगे, इससे नहीं आने वाले सवाल, है ना, बहुत रेयरली इसका आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है कि रूट्स जब भी होंगे तो कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट आपको दे दिया जाए 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट उसका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। अब सवाल में यही करेगा, एक रूट देगा बस, इसके बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं। क्या देगा, सिर्फ एक रूट देगा 2 प्लस रूट 3 और सवाल दे देगा। आप और जब आप करने जाएंगे तो आपको दूसरा रूट की जरूरत पड़ेगी, सवाल में है ही नहीं। तो जब तक जिसको ये चीज ध्यान में नहीं रहेगा वो दूसरा रूट फाइंड ही नहीं कर पाएगा ना। समझ आ रही बात, कि अगर कोफिशिएंट रेशनल है, एबीसी रेशनल मैं लिखूंगा अभी स्टेटमेंट में, और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपका रूट्स कैसा होगा, इरेशनल होगा। इतना जानना सिर्फ काफी नहीं है, इरेशनल तो होगा, साथ साथ में वो किस फॉर्म में होगा, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होगा। मतलब अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस रूट क्यू, 100% p माइनस रूट क्यू होगा। समझ में आ रही बात, क्या होगा वो, p माइनस रूट क्यू। यहाँ पर लिख लो, x1 मान लो कितना, p प्लस रूट क्यू, तो x2 कितना होगा, p माइनस रूट। बस इतना लिख लो समझने के लिए, यानी एक आइडिया लग जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट पेयर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर। हाँ, इसके लिए लिख लीजिएगा, पहले ये पूरा लिख लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूँ, है ना, दोनों का लिखो, पहले नोट करो जल्दी से। रूट्स ऑलवेज किस होंगे, कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे। ये लिख लिए। हाँ, इसमें लिखिएगा फर्स्ट में, इफ ए बी सी आर रेशनल, इसमें लिखिएगा इफ ए बी सी आर रैशनल, इफ ए बी सी आर रैशनल, इफ ए बी सी आर rational, then roots are rational, then roots are rational, conjugate form। हाँ, लिखिएगा
क्या बोल रहा हूँ इसमें लिखिएगा, इफ ए बी सी आर रैशनल देन रूट्स आर irrational. If a b c are rational then roots are irrational and in conjugate form and in conjugate form and in conjugate form. एंड इन कॉन्जुगेट फॉर्म, बोलो क्या, दोबारा दिखाओ उसको। डन, आगे लिखिएगा। केस 1 कंप्लीट हो गया क्या? केस 1 में क्या बोल रहा हूँ मैं वापस थोड़ा सा आगे ब्रीफ दे रहा हूँ, क्योंकि केस 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इंपॉर्टेंट ये क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। ये अपवर्ड पैराबोला का केस हो गया और ये डाउनवर्ड पैराबोला का केस हो गया, है ना। डन, है ना। अब उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा और इंक्वायरी किया कि अगर चलो d ठीक है, पॉजिटिव है, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है और जो कोफिशिएंट है वो रैशनल है ना, तो आपका रूट भी कैसा होगा? रैशनल होगा। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तब और abc रैशनल दिया है ना, क्योंकि abc रैशनल नहीं होगा ना तो फिर कॉन्जुगेट फॉर्म आने की गारंटी नहीं। समझ में आ रही बात, है ना। उसके लिए abc क्या होना चाहिए? रैशनल होना जरूरी है, तभी आपका रूट्स किस में आएगा? कॉन्जुगेट फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? कॉन्जुगेट फॉर्म में आएगा, है ना। तो ये भी हो गया। केस 2 लिखिएगा। केस 2, इफ d इक्वल टू 0, इफ d इक्वल टू 0, if d equal to 0 then roots are real and equal, then roots are real and equal। अगर ग्राफ की बात करूं तो a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा टच करके निकल जाएगा, और अगर लेस देन 0 है तो ऐसे निकल जाएगा, है ना, टच करके, है ना। if d equal to 0 then roots are real and equal। और रूट होगा कितना? x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? माइनस बी बाई 2, क्योंकि d 0 हो गया ना, d तो 0 हो गया ना, d को 0 पुट कर दो, है ना। d को जैसे पुट करेंगे क्या बचेगा? माइनस बी बाई 2, है ना, माइनस बी बाई 2। दोनों रूट्स यही हो जाएगा, है ना। लिखिएगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y equal to ax square plus bx plus c will be a perfect square, will be a perfect square, will be a perfect square। लिख ली, क्योंकि एक रूट तभी मिलता है ना जब स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। दोनों रूट्स रियल है ना एंड इक्वल बन जाएंगे। लिख लिए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट तीसरा लिखिएगा, केस 3, केस 3, केस 3, if d less than 0, if d less than 0, if d less than 0 then roots are imaginary, then roots are imaginary, then roots are imaginary, then roots are imaginary, then roots are imaginary। इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। d निगेटिव है ना, मैंने मान लिया d की वैल्यू कितनी? माइनस के। कितना मान लिया d की वैल्यू? माइनस के। निगेटिव है ना, मान लिया मैंने माइनस के।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोचो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के अपॉन 2 है। और ऑब्वियस सी बात है k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, तभी तो d नेगेटिव होगा ना। हाँ, अब ध्यान से सुनना, अब रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, विच इज नॉट अलाउड इन रियल वर्ल्ड, है ना। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स अलाउड नहीं होते। अब होता क्या, आप समझ ध्यान से दिखाता हूँ यहाँ से, अभी आयोटा आने वाला, क्या होता है आयोटा समझिएगा। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, -1, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, -1। क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या रियल वर्ल्ड में, नहीं, ये इमेजिनरी वर्ल्ड में ही हो सकता है, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर मुझे निकालना पड़े तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू बोलो, प्लस माइनस अंडर रूट -1 होगा, क्या बोलो, प्लस माइनस अंडर रूट। हाँ, ये अभी इमेजिनरी दुनिया चल रही है, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है ना, कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। मिनिमम कितना होता है, 0, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट -1। ये जो तुमको टर्म दिख रहा है प्लस माइनस अंडर रूट, ये दिख रहा है ये वाला टर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। अंडर रूट -1 का नाम क्या है, आयोटा। अंडर रूट -1 का नाम क्या हो गया, आयोटा, है ना। मतलब x के 2 रूट आ गए, कौन कौन, प्लस माइनस आयोटा, क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। अब देखना यहाँ से 2-3 वैल्यूज निकाल के रखते हैं, बाद में एक कॉम्प्लेक्स का चैप्टर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, जितना भी यूज है बस उतना सीख लेते हैं। पहले आयोटा समझ में आया, किसको बोलते हैं, अंडर रूट -1 को, अंडर रूट -1 को। तो इसके रूट क्या क्या हो गया, प्लस माइनस आयोटा हो गया। और अगर प्लस माइनस आयोटा इसके रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना। तो x का वैल्यू आयोटा रखो, तो x का वैल्यू रखो आयोटा, वहां पे कितना आ रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, एग्जैक्टली कितनी आ रही है, -1। तो यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस आयोटा हो जाएगा क्या, क्योंकि आयोटा क्यूब को क्या ले सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू बता सकता है कोई, कितना आएगा, 1। अरे यस और नो, सीधा सीधा क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, कितना आ जाएगा, 1। बस यही 4 वैल्यूज होते हैं, है ना। कितना आ गया ये, 1। अब कोई बोलेगा आयोटा के पावर 5 कितना होगा, तो वापस कितना बन जाएगा वो आयोटा, यही 4 में रिपीट होने लगेगा, है ना। यही 4 में क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू आना पॉसिबल नहीं, है ना। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, है ना। तो आयोटा मतलब कितना हो गया, माइनस अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, है ना। बस इतना ये ध्यान रख लो, काफ़ी है ना। बाकी सब कहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। साइड में लिख लो तो जल्दी से, इसको अलग से लिख लेना है, ऐसे बॉक्स बना के। ये कहाँ से आया उसका थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, बाकी तो अभी सीधा सीधा रट लेंगे तो भी काम चलेगा कि अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं, है ना। ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, इसको इधर राइट साइड में इधर पेज में चिपका दो अलग से, इसको साइड में बॉक्स बना के। डन, लिख लिए क्या, हाँ कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये पूरा बेसिक्स है एकदम, है ना। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिख रहा मैं। लिख लिए क्या, अब बताओ ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b प्लस माइनस, ये जो अंडर रूट माइनस के लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट -1 इंटू रूट के। अब देखो ये भी 9th से पढ़ना है, अगर आपको याद होगा, है ना। कोई बताएगा, रूट a इंटू रूट b को रूट ab
सही या गलत, सही या गलत, गलत है ना, गलत, क्योंकि सही होगा तो उसका कुछ लिमिटेशन होगा, कंडीशन देना पड़ता है ना। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा अभी कैसे गलत है। कोई बता सकता क्यों गलत है या हमेशा गलत है क्या? अभी तो मैंने लिख दिया इसको, ये फिर जबकि वो सही है, वो सही है तो फिर ये गलत क्यों? तो यहाँ पे हाँ बोलो, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट वन पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अब लेंगे सर दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी दिखाता हूँ क्या होगा, है ना। कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव है, कि क्या है पॉजिटिव, इसलिए हम उसको अलग कर पाए। दोनों नेगेटिव हुआ तो क्या होगा वो भी दिखा रहा हूँ, है ना, समझिएगा। अंडर रूट -6 इंटू अंडर रूट -6, आपने इसको लिख दिया अंडर रूट -6 इंटू -6, है ना, लिख दिया आपने, आपको नहीं पता है इसके बारे में, आपने लिख दिया। क्या गलती हुई, ध्यान से सुनिए इधर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √36 कितना हो जाएगा, अरे सर नो, √36 कितना आ गया 6, ये -√6 है, इसको लिख सकते हैं सेम उसी तरीके से, अंडर रूट -1 इंटू √6, और अंडर रूट -1 कितना होता है आयोटा, तो ये कितना हो गया आयोटा √6, ये भी क्या हो गया आयोटा √6, अरे सर नो, यहाँ मैंने एक साथ सॉल्व किया, यहाँ मैं इंडिविजुअली सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। अगर दोनों सेम आया तब तो सही है ना, अगर अलग अलग आ गया मतलब क्या हो गया, गलत हो गया ना। अब आप खुद सोचिए, √6 इंटू √6 कितना 6, √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, क्या सेम आ रहा है क्या, क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों नेगेटिव था, दोनों क्या थे, कोई एक पॉजिटिव ले लो, फिर दोनों बराबर आएगा, LHL RHL दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। तो ये तभी लगा सकते हैं जब एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए पॉजिटिव, दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव है तो और बढ़िया, दोनों पॉजिटिव है तो और बढ़िया, दोनों नेगेटिव, ए और बी दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों नेगेटिव होगा तो फिर ये देख लो क्या होगा, LHL नॉट इक्वल टू RHL, समझ में आई बात, सब बेसिक सब पढ़ा होगा अपने उसमें, शायद वो इंडिसेज या कहीं किसी चैप्टर में ये सब रहता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव था तो हमने अलग कर लिया, अब इसकी वैल्यू कितनी है लिखा है आयोटा, तो ये क्या बन गया आयोटा रूट के, मतलब जो मेरा रूट्स आया वो क्या क्या आ रहा है माइनस भी प्लस माइनस आयोटा रूट के बाई 2। फिर से यहाँ पे अलग करेंगे तो दो अलग अलग बन जाएंगे रूट्स, एक रूट क्या आएगा बोलो -b प्लस आयोटा रूट के बाई 2, दूसरा आएगा -b माइनस आयोटा रूट के बाई 2a। तो जो आपका रूट्स आएगा वो क्या आएगा कॉन्जुगेट फॉर्म में आएगा, याद रखिएगा p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू, इसको कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। मतलब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट 1 प्लस आयोटा है, मतलब उसका दूसरा रूट कितना होगा 1 माइनस आयोटा, 100% विदाउट एनी डाउट। अगर उसका एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 1 माइनस। कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट है ना अकेले सरवाइव नहीं करता, वो हमेशा कॉन्जुगेट के साथ ही आएगा, सिंगल पॉसिबल नहीं है, एकदम लिख के ले लो, है ना। अगर 1 प्लस आयोटा आया है तो 1 माइनस आयोटा भी आएगा, 100% आएगा, समझ में आ रही बात, अकेला रूट आ ही नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक रूट इमेजिनरी हो जाए, अरे ऐसा पॉसिबल है क्या, होगा तो दोनों इमेजिनरी होगा ना, समझ में आ रही बात। और अगर दोनों इमेजिनरी है तो रूट कैसे होंगे हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। लिख लो इसको, ये स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा, ये मत लिखना, अब बस यहाँ तक लिख लो, ये पूरा लिख लो बस, स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा।
देन इधर समझ में आया थोड़ा बहुत लिखिएगा, है ना, नोट लिखिएगा, मतलब उसी के नीचे पॉइंट लिख लीजिए। इमेजिनरी रूट्स, imaginary roots ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, इफ कोफिशिएंट्स आर रियल। या तो मैंने जब लिखवाया था इरेशनल का, तो यहाँ पे भी बताया था कि इरेशनल पेयर में तभी आएंगे जब रूट्स, सॉरी, जब कोफिशिएंट कैसा होगा, रैशनल होगा। कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, रैशनल। यहाँ भी वही चीज़ बोल रहा हूँ कि रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, है ना, लेकिन उसके लिए कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल, जो कि होते हैं 99% केसेस में आपको रियल मिलेंगे। लिखिएगा क्या लिख रहे थे, इमेजिनरी रूट्स ब्रैकेट में लीजिएगा, इफ कोफिशिएंट्स आर रियल ब्रैकेट क्लोज, इमेजिनरी रूट्स, है ना, ऑलवेज एग्जिस्ट इन conjugate pair, imaginary roots always exist in conjugate pair, always exist in conjugate pair, always exist in conjugate pair, that is p plus iota q, p minus iota q, है ना। कॉन्जुगेट पेयर कैसा दिखता है, बिल्कुल इस तरीके, दोनों का रियल पार्ट आगे पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक रूट आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस आयोटा, एग्जैक्टली, इसी का ध्यान रखिएगा, है ना। करना क्या, शॉर्टकट क्या, सिंपली जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या करिए, चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। रियल पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, है ना। कॉन्जुगेट निकालते वक्त रियल पार्ट देख रहे हो, दोनों में कितना सेम दिख रहा है क्या, पी पी, दोनों में क्या है, सेम, है ना। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, उसे को बोलते हैं कॉन्जुगेट पार्ट। ये सब कॉम्प्लेक्स में आएगा, अभी बस इतना बस ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट ये हो गया, लिखिएगा आगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभी करने वाले हैं, है ना, जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, थोड़ा थ्योरी और है। लिखिएगा, तो अब अगर मैं पूरा समराइज करूं आपको तीनों केस पढ़ाने के बाद, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स बताएंगे, डी, अभी भी अच्छे से नहीं आराम से सुनना है मुझे, डी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग छोड़ रहे हो, इक्वल टू जीरो, क्या इक्वल टू जीरो पे रियल नहीं मिला क्या, मैंने रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला ना, अगर मैं बोलूँ रियल एंड डिस्टिंक्ट तो आंसर क्या आएगा, डी ग्रेटर देन जीरो। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ रियल, मैं क्या बोला, सिर्फ रियल। थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, है ना, कि कंडीशन फॉर रियल रूट्स, सिर्फ रियल होना चाहिए, इक्वल है कि डिस्टिंक्ट उससे मतलब नहीं, क्या जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये अपने पूरा समरी में अपने काम का चीज आ गया, है ना। जब भी रूट रियल बोलेगा डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो नहीं, वरना कुछ छूट जाएगा, और कुछ भी छूटा तो सीधा -1। तो कंडीशन फॉर रियल रूट्स क्या आ गया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 और केस 2 ना, कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 और केस 2, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेसेसरी कंडीशन, necessary and sufficient condition for some inequality, very 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 important, necessary and sufficient condition, necessary and sufficient condition for some inequality, for some inequality, for some inequality in quadratic equation,
इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि सवाल इनइक्वलिटी के ही आपको ज़्यादा पूछने को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट केस में लिख रहा हूँ, कंडीशन आप बताएंगे। मैंने लिखा y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। टेल मी द कंडीशन। मैं क्या इसको कंडीशन लगा दूं इसमें कि मेरी बात हमेशा सच हो जाए। उसमें देखे होंगे लिखा होगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, हेडिंग है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है, जो एकदम मिनिमम हो, मिनिमम ये कर दो वो पक्का इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन समझ लो स्टार्ट हो गया, ये क्वेश्चन ही है ना, जो आपको डायरेक्ट याद रखना, धीरे धीरे याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ेगा। सोचो पहले ग्राफ कैसा, सबसे पहले डायग्राम के बारे में सोचो, डायग्राम कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला कैसा, कौन सा केस कैसा बनेगा, y ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो कैसा कौन सा बनेगा केस, अपवर्ड पैराबोला में तो 3 डायग्राम होता है ना, थर्ड वाला मतलब कैसा बनेगा, नाम तो बताओ उसको, कुछ बताओ ना, एक बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार करेगा कि एक बार भी नहीं करेगा, एक बार भी नहीं करेगा, मतलब कंप्लीटली लाइज अबव बोलना होता है ना, कंप्लीटली लाइज अबव एक्स एक्सिस, ये मेरा आंसर है। अब इसको ध्यान से देख करके कमेंट करो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे क्या कंडीशन, क्वेश्चन में क्या करूँगा, डायग्राम बनाकर तो छोड़ दूंगा, मतलब मैं आंसर निकालना पड़ेगा। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कुछ बताओ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँगा, मुझे सवाल उसे दे दिया गया है ना, क्या क्या कंडीशन लगाऊँ इसमें, हाँ बोलो। अरे इमेजिनरी रूट से तो उसका कंडीशन क्या लगाऊंगा वहाँ पे, ये बताओ ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए इसका, डी क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे सर डी लेस देन 0, मैं फट से ये डायग्राम बना दूंगा, क्या कर लेंगे फिर आप, समझ में आ रही बात। तो सिर्फ डी लेस देन 0 बोलना सही है क्या, नहीं, क्योंकि मैं ये बना दूंगा, इसका भी डी कितना है, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, इसका भी डी क्या है, लेस देन 0। लेकिन क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्या, ये ऑलवेज क्या हो गया, तो समझ में आया। पहली बात तो जैसे ही पॉजिटिव बोलेगा ऑलवेज पॉजिटिव, ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, एंड और नहीं, एंड डी, एकदम दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, ये रटना थोड़ी ना पड़ता है यार, वो तो डायग्राम से भी धीरे धीरे 1-2 दिन में आपको फ्लो फ्लो बन जाएगा, ये नहीं कि रटना पड़ रहा है, इसको रटे जा रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, नहीं। अब डायग्राम बनाएंगे आपको खुद दिखेगा, अपवर्ड पैराबोला है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, टच नहीं कर रहा, ऊपर लाई कर रहा है, तो डी क्या होगा, बस ये 2 क्या है इसके, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, इसके अलावा तीसरे की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों फुलफिल होगा तो 100% आपका ग्राफ कहाँ लाई करेगा, एक्स के ऊपर, और अगर एक्स के ऊपर लाई कर रहा है तो ये ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव, ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव। चलो चलो जल्दी लिखो फटाफट। इधर कुछ भी इफ एंड बट हो पूछ लो। 2 दिन बाद बोला ना किसी ने कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं है वो, जब क्वेश्चन देता हूँ तो होमवर्क, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, है ना, तो इसलिए मुझे गुस्सा आता। अभी जो पूछना है पूछ लेने का, 10 बार पूछोगे 11 बार बता दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद पूछोगे तो मारना शुरू करूँगा, है ना। पूरा आधा चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे को कुछ नहीं आया, जो डाउट हो उसी दिन का उसी दिन क्लियर करो, नहीं तो 1 दिन बाद, है ना, 1 दिन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, अगले दिन पूछ लिया करो। हाँ इधर क्लियर है सबको, हाँ बोलो, कुछ इफ एंड बट है तो बोलो। कौन, अरे ये इसका मतलब फॉर ऑल होता है, अभी तक नहीं पता, कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब कभी भी ऐसे लिख के नहीं आएगा फॉर ऑल, है ना, ज़्यादातर क्या आता है सिंबल दिया रहता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब हर एक एक्स के लिए, ऐसा नहीं एक पे, हर एक एक्स के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डन। सेकंड लिखिएगा, सेकंड सेकंड फर्स्ट इक्वलिटी हो गया। हाँ देखो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बस, अब बताओ क्या करूँ।
हाँ मैंने चेंज कर दिया उधर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐड कर दिया मैंने। अब बोलो एग्जैक्टली कौन सा केस बन जाएगा पता है? केस 1 और केस 2। अरे यस और नो, अगर ये केस बनेगा तो क्या ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या? ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना? अरे यस और नो, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अरे यस और नो, है ना? तो क्या हो जाएगा? डी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अभी भी अपवर्ड पैराबोला है, अभी भी क्या है ये? अपवर्ड पैराबोला है। इसमें d इक्वल टू 0 भी चलेगा ना, इसमें d इक्वल टू 0 भी चलेगा। समझ में आ रही है बात? ये सब बारीकी से समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन भी बहुत स्मूथली बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं आनी। सिर्फ रटना नहीं है, रट लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो रट भी नहीं पाएंगे। इतना कन्फ्यूजन होता है इक्वलिटी में, ये बड़ा वो छोटा, जब तक आप समझेंगे नहीं वो कभी नहीं रट सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसको आप रट नहीं सकते, समझ सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना? ये दोनों का समझ में आया क्या? ठीक है, मैं तीसरा केस दे रहा हूँ, ठीक है? लिखिएगा थर्ड वन, लेस देन 0, ऑलवेज लेस देन 0। जल्दी से बोला जाए कुछ इसके बारे में। ऑलवेज लेस देन 0, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो, हाँ डी लेस देन 0 बस। अच्छा पहले ये बोला तो डी क्या? डी कुछ क्या होता है? ये क्या फायदा? डायग्राम नहीं बनाएंगे तो दिमाग में नहीं आएगा, है ना? डायग्राम बनाओ जल्दी से, रफ में डायग्राम बनाओ रहे सारे, फट से उसके नीचे डायग्राम बना दो, कौन सा डायग्राम इसको सूट कर रहा है, और फिर उसको देखो उसके हिसाब से डायग्राम कैसा बनेगा बोलो? कंप्लीटली लाई बिलो द एक्स एक्सिस। ये डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको? तो बताओ इसका ए क्या होता है? ए नेगेटिव, डी मारना शुरू करूंगा तो सुधरेंगे गधे। डी क्या होगा? इतना धीरे बोल रहा ना, ऐसे अभी मैं चला जाऊँ तो कान फट जाएगा, इतना बातें करेंगे, पूछो तो आवाज नहीं निकलेगा। डी क्या होगा? अरे डी का डाउनवर्ड अपवर्ड से क्या मतलब है? डी कैसे डिसाइड करते हैं? एक्स को कितनी बार कट किया? एक बार भी नहीं, तो डी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। रटेंगे तो बात नहीं बनेगी, पहले बोलते रहो, है ना? समझना पड़ेगा तो बात बनेगी, वरना मुश्किल है फिर, है ना? क्योंकि ये नीचे लाई कर रहा है, कंप्लीटली ऊपर कंप्लीटली नीचे, दोनों में नो रियल रूट्स, तो डी लेस देन 0, बात खत्म हो गई। फर्क कहाँ आया? ए पे फर्क आया। फर्क कहाँ आया? इसमें और इसमें कहाँ फर्क है? डी में फर्क नहीं है, दोनों का डी क्या है? लेस देन 0। ऑलवेज पॉजिटिव हो चाहे ऑलवेज निगेटिव हो, दोनों में डी क्या है? लेस देन 0। फर्क कहाँ है? ए का, उसमें ए ग्रेटर देन 0 है, इसमें ए क्या है? लेस देन 0, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है ना। कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला। सेम यहाँ पे बोलो, इक्वल टू कर दूं तो, है ना? तो यहाँ पर टच भी करने की अनुमति मिल गई भाई, अब आप टच भी कर सकते हैं, है ना, एक्स एक्सिस को। तो फट से यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0, है ना? लिख लो केस 4 नंबर कर लो जल्दी से। नेक्स्ट लिखिएगा, अगेन इम्पोर्टेंट, है ना? लिखिएगा y इज इक्वल टू पॉइंट बाई पॉइंट देख के लिख लेना, दिस वन d ग्रेटर देन 0 दिया है, ठीक है? a b c एलिमेंट ऑफ रियल नंबर दिया है, ठीक है? d बोल दिया है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना? इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, है ना? ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, d क्या है इसका? ग्रेटर देन 0, है ना? a b c क्या एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, लिखिएगा। देन 8 पॉसिबल केसेज, है ना? 8 केसेज आर पॉसिबल, सीधा लिख लो। टोटल 8 केस पॉसिबल है, 8 केस बनते हैं इसमें,
एक एक करके डायग्राम बनाएंगे और उसको सीखेंगे। रटना नहीं, रटना इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, देन 8 केसेज आर पॉसिबल, 8 केसेज आर पॉसिबल, कॉमा, फाइंड पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, फाइंड पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, फाइंड पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, find position of vertex in all cases, in all cases, in all cases, and draw the graph, and draw the graph, and draw the graph। ठीक है, केस 1 लिखिएगा। टोटल 8 केस कैसे बन रहा है? तो ए बी सी रियल नंबर है, तो ए क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, बी भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, सी भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? पीएनसी में सीखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बनेगा टोटल? 8 केसेस बनते हैं। वही 8 केस बनाने वाला हूँ एक एक करके। केस 1 लिखिएगा, केस 1, केस 1, ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव, ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव। एक मैं बहुत अच्छे से करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको देता हूँ ट्राई करने के लिए। पहले किस क्या लिया मैंने? ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, कैसे सोचेंगे डायग्राम बनने का, इसके बारे में देखिएगा। तो हमें पूछा, सबसे पहले देखना है वर्टेक्स का पोजीशन कहाँ है। अब ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला के डाउनवर्ड, तो पहले दिमाग में क्या सेट करना है कि मुझे अपवर्ड पैराबोला बनाना है ना। डी ग्रेटर देन 0 सबके लिए दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? 2 बार। देखिए सवाल कैसे है, ग्राफ ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या याद है एकदम अभी फिलहाल दिमाग में फिट कर लिखिए, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, यही है ना वर्टेक्स। अरे ये तो है वर्टेक्स। इतना तो हमें पता है कि वर्टेक्स या तो थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। अरे यस और नो, क्योंकि पैराबोला कैसा है, अपवर्ड, या तो थर्ड में या फोर्थ में। अब थर्ड में या फोर्थ में कैसे मालूम चलेगा? तो एबीसी सारे पॉजिटिव हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इधर निगेटिव है। ओवरऑल एक्स क्या है, पॉजिटिव कि निगेटिव? एक्स पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ? थर्ड या फोर्थ? थर्ड। ये थर्ड आ गया, यहाँ यहाँ इधर कहीं वर्टेक्स लाई करेगा, पहली बात मालूम चल गई। अब इसमें भी अलग अलग नाटक हैं। अब मैं ऐसे खींचूं या ऐसे खींचूं, रूट तो दिया नहीं है कि दोनों रूट पॉजिटिव है कि निगेटिव, दिया है क्या? दोनों रूट के बारे में पता है क्या, पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। अगर दोनों रूट निगेटिव होगा तो ऐसे ग्राफ जाएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो ऐसे ग्राफ जाएगा। समझ में आ रही बात है ना? पूरा सोचना पड़ेगा डिटेल में। उसके लिए भी क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास कौन देगा आंसर, जवाब सी। सी कैसे देगा भाई? तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना होता है, x इक्वल टू 0 पुट करो, कितना आ रहा है? सी। सी पॉजिटिव है निगेटिव? पॉजिटिव है निगेटिव। इसका मतलब पता है क्या कि जो ग्राफ कट करेगा वाई को कहाँ कट करेगा, इधर कहीं कट करेगा। अरे यस और नो, इधर कहीं कट करेगा। नीचे कट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सी क्या दिया हुआ है, सी क्या दिया है। तो अब हम ग्राफ खींच सकते हैं, है ना। वर्टेक्स इधर रहेगा, समझ में आया या नहीं आया? तो अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं तो एकदम फिक्स कर लीजिए, दोनों के दोनों रूट ऑलवेज क्या आएंगे, निगेटिव। देखो दोनों रूट कैसे आ रहे हैं, अल्फा बीटा, लो रूट भी दिखा दे रहा हूँ, अल्फा बीटा, दोनों रूट कैसा है, निगेटिव। दोनों रूट कैसा है, निगेटिव। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट क्या आएंगे, तीनों के तीन रूट क्या आएंगे, दोनों रूट क्या आएंगे, सॉरी निगेटिव। क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों क्या है, पॉजिटिव। फैक्टर कर लो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू -1 और -2, तो दोनों के दोनों रूट क्या आ गए, निगेटिव। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, समझ में आया क्या या नहीं आया? हमेशा x इक्वल टू 0 पे पुट करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी ग्राफ ड्रॉ करो तो जहां पे भी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट जरूर दिखाना, है ना, तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा, है ना। तो 2 बार x को कट करेगा मालूम था, y को कहाँ कट करेगा, x के ऊपर या नीचे, बस ये डाउट था, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करके देख लेंगे कितना आ रहा है, c क्या है, पॉजिटिव, मतलब x कहाँ कट करेगा, ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना। चलो डन कर लो, है ना। x और y वर्टेक्स के दोनों क्या आ गए, निगेटिव आ गए, यहाँ लिख देना। हमने किसका यूज किया, -b/2a <0, इसका यूज किया,
है ना, एंड सी इज ग्रेटर देन 0, इसका यूज किया ग्राफ बनाने के लिए। ये सी क्या है भाई, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है ना, सी किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू, 0 पे ही मिला ना सी, है ना, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है। एक आप बना के दिखा दो कम से कम, है ना, जल्दी से। डन हो गया क्या? सेकंड केस आप बना के दिखाओ, ए एंड बी आर पॉजिटिव, A and B are positive and C is negative. A and B are positive. A and B are positive and C is negative. And C is negative. And C is negative. Try करो, डायग्राम ट्राई करो। सबसे पहले वर्टेक्स देखो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड में कि फोर्थ में, तो थर्ड में ही लाई करेगा, है ना, क्योंकि ए और बी का साइन तो हमने चेंज ही नहीं किया। सी से क्या लेना देना वर्टेक्स को, एटलीस्ट इसको तो लेना देना नहीं है ना। वाई की जरूरत नहीं पड़ रही है, वैसे वाई भी निकाल के देख सकते हो, वाई भी निगेटिव आएगा, निकाल के देख सकते हैं, है ना, इस केस में, लेकिन जरूरत नहीं पड़ रही है, इसी से काम हो जा रहा है। ग्राफ कैसा बन रहा है, कोई दिखाएगा? हाँ करेक्ट, हाँ ग्राफ कैसा, उल्टा कर दो मुझे दिख जाएगा। हाँ करेक्ट, बहुत बढ़िया, थोड़ा और नीचे कट करो या कि दिखे कि हाँ नेगेटिव, हाँ सही, हाँ हमारा थी। तो वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, कैसे मालूम चलेगा? वर्टेक्स तो दिखाओ। तो वर्टेक्स सबसे नीचे होता है, यहाँ जाके ऊपर नहीं आ सकता। हाँ ये निगेटिव है, कम से कम गलती भी ऐसा बनाओ कि आदमी बर्दाश्त कर सके। हाँ वर्टेक्स सबसे नीचे दिखाना। टाइम क्यों लग रहा है? तो आप 5 पेन लेके आओ तुम खाली, है ना, पेंटिंग बना, मैथ क्यों पढ़ रहे हो तुम, ड्राइंग कंपटीशन में जाओ तुम, मैथ में जरूरत नहीं है तुम्हारी। ये 5 पेन भी लेके बताना। हाँ तो साथ में तुम भी हो, उसको क्या बोल रहे हो, तुम भी उसमें शामिल हो दोनों। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे वर्टेक्स कहाँ दिख रहा है, वर्टेक्स कहाँ है बता तो रहा, दोनों तो तुम बराबर खींच दोगे। कर्व का जो ग्राफ होता है किधर होता है, वर्टेक्स, हाँ सही, वर्टेक्स की तरफ झुका होता है, हाँ करेक्ट करेक्ट, है ना। अरे देखो वर्टेक्स क्या होता है, मिडिल पोर्शन होता है ना, वर्टेक्स क्या होता है, बिल्कुल मिडिल पोर्शन, इधर लेफ्ट इधर राइट, बिल्कुल सिमेट्री होता है। वर्टेक्स का अबाउट ग्राफ कैसा होता है, एक दूसरे के सिमेट्रिक, मतलब मिरर इमेज है, ऐसा समझो। क्या है, एक मिरर है तो एक इमेज है तो दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा क्या है, इमेज है ना, बिल्कुल। तो अगर मुझे इधर दिखाना है, अब कई लोग ऐसे बना दे रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा मुझे वर्टेक्स कहाँ है, नहीं मालूम चलेगा ना, तो इस चीज को समझिए, क्योंकि इसमें ना बहुत डीपली सवाल बनता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। ये कैसा बनेगा, वर्टेक्स को इधर दिखाना है, ऐसे दिखाएंगे, यहाँ दिखाना चाहिए ना कि वर्टेक्स इधर लाई कर रहा है, ऐसे पता क्या सवाल बन जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है, एक रूट पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव, अल्फा बीटा में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, बोलो, बीटा का, एग्जैक्टली। अगर आप ग्राफ सही से नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वर्टेक्स का झुकाव किधर है, निगेटिव की तरफ, वर्टेक्स का झुकाव किधर है, निगेटिव की तरफ। तो अल्फा बीटा में ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, बीटा का। अब आप ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, सब बना लिए, अब तुम ग्राफ ऐसे खींच दिए, अब कंफ्यूज होते रहो कौन बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, अल्फा का बीटा का, सवाल में जरूरत पड़ेगी उसकी। तो एक्यूरेट नहीं बना सकते, बट इतना तो बनो कि हम कम से कम अल्फा बीटा में फर्क समझ पाए कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। समझ में आई बात? तो फटाफट वरना इधर केसेस लिखा दे रहा हूँ, आप से बना के लाना, ठीक है। तीसरा केस, ए एंड सी आर पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते जाओ, लेफ्ट में लिखो राइट में जगह छोड़ दो। ए एंड सी आर पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, ए एंड सी आर पॉजिटिव एंड सी इज सॉरी एंड बी इज नेगेटिव। केस थर्ड लिख लिए क्या, 4, केस 4, B and C are negative, B and C are negative and A is positive,
and A is positive. Done. Short में लिख लिया करो ऐसे. So B and C are negative and A is positive. ऐसे जब भी positive negative बोलो short में लिखा करो. Next, fifth. B and C are positive. B and C are positive and A is negative. And A is negative. Sixth. A and C are negative. A and C are negative and B is positive. And B is positive. Seventh. A and B are negative. A and B are negative and C is positive. A and B are negative and C is positive. C is positive. Last case, ABC all are negative. ABC all are negative. ABC all are negative.